नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मोहंती यादव और आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट और आज के अपडेट में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के बारे में, इनकी श्रेणियों के बारे में, ये किस किस तरह के होते हैं, किस किस के द्वारा यूज किए जाते हैं और कितनी तरह से यूज किए जाते हैं। मित्रों, खैर, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और नोटिफिकेशन वाली बेल तो आप दबा ही लेंगे। मित्रों, सेना के द्वारा जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वो कई तरह के होते हैं, अलग अलग श्रेणी के होते हैं और हमारा सारा ध्यान होते हैं सिर्फ लड़ने वाले एयरक्राफ्ट के ऊपर। लेकिन मित्रों, सारे एयरक्राफ्ट लड़ने के काम नहीं आते हैं। बहुत सारे एयरक्राफ्ट अलग अलग काम आते हैं और अलग अलग श्रेणियों में काम करते हैं। इनकी प्रमुख जो श्रेणियां हैं वो इस प्रकार हैं मित्रों। सबसे पहले आती है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि लड़ने वाले। उसके बाद आते हैं AEW&CS, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। फिर आते हैं रैकी वाले, उसके बाद आते हैं टैंकर, फिर आते हैं ट्रांसपोर्टर, फिर आते हैं हेलीकॉप्टर, उसके बाद ट्रेनर होते हैं, फिर UAV। इस तरह से मित्रों कई अलग अलग श्रेणी के एयरक्राफ्ट होते हैं, लेकिन हमारा सारा फोकस होता है लड़ाई वाले एयरक्राफ्ट के ऊपर। आज के वीडियो में मित्रों मैं इन सब श्रेणियों के बारे में बताऊंगा और क्योंकि सबसे पहला काम तो लड़ना ही है, तो सबसे पहले लड़ने वाले एयरक्राफ्ट के बारे में ही आपको मैं बताऊंगा कि भारतीय वायुसेना कौन कौन से एयरक्राफ्ट को यूज कर रही है। तो इनमें सबसे जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है मित्रों वो है दसाल्ट राफेल, जो कि फ्रांस के द्वारा भारत सरकार ने खरीदा है, जिसमें हमने टोटल 36 एयरक्राफ्ट खरीदे हैं और जिसमें से 8 हैं डबल इंजन वाले और 28 हैं सिंगल इंजन वाले। मित्रों, यह एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। लेकिन ये मित्रों मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होता क्या है? मल्टी रोल एयरक्राफ्ट मित्रों वो होते हैं जो एक साथ कई काम कर सकते हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट एक होगा और काम उसके अनेक होंगे। और काम कौन कौन से कर सकता है? वो एयर टू एयर लड़ाई कर सकता है, एयर सपोर्ट कर सकता है, हवा में बॉम्बिंग कर सकता है, रैकी कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के काम आ सकता है और दुश्मन के एयर डिफेंस को दबा सकता है। तो इनमें से आप एयर टू एयर कॉम्बैट तो समझ ही गए होंगे कि दुश्मन के फाइटर भी सामने हैं, हमारा फाइटर भी सामने है और आपस में वो हवा में लड़ रहे हैं। इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं मित्रों। उसके बाद आता है एयर सपोर्ट। मित्रों, एयर सपोर्ट होता क्या है वो मैं आपको अब बताता हूँ। मित्रों, एयर सपोर्ट को आप इस तरह से समझो जैसे कि हवा से ज़मीन पे बॉम्ब गिराने हो और ज़मीनी फोर्सेस अपना काम अपना आप कर लेंगी। उसके बाद में इसे ही एयर सपोर्ट कहा जाता है और कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक ही एयर सपोर्ट है। इसके बाद आती है एयर बॉम्बिंग, मतलब नाम से ही चलता है पता, ये हवा से ज़मीन पर बॉम्ब गिराना। उसके बाद रैकी तो समझ ही गए होंगे, छानबीन करना और खबरें निकालना। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इसका प्रमुख काम मित्रों दुश्मन के रडार को और रेडियो सिस्टम को जाम करना है। और आजकल आपने एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बहुत सुना होगा। इसका प्रमुख काम है दुश्मन के एयर डिफेंस। जैसे हमारा S-400 है जो हमने रशिया से लिया है, उस एयर डिफेंस सिस्टम या ऐसे एयर डिफेंस सिस्टमों के जाल से बचते हुए एयर डिफेंस सिस्टम को ही नेस्तो नाबूद कर देना, यही काम होता है मित्रों मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का। और दसाल्ट राफेल के पास ये सारी काबिलियत हैं। और मित्रों, अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि जिस जिस एयरक्राफ्ट को मैं मल्टी रोल बताऊंगा वो सारे एयरक्राफ्ट इन सब कामों को एक साथ कर सकेंगे। और इसके बाद आता है मित्रों हमारा अपना तेजस एयरक्राफ्ट, जो कि इंडियन मेड है और यह भी मल्टी रोल है। इसके 2 वर्जन हैं, MK1 और MK1A। लेकिन भारतीय वायुसेना अभी MK1 का ही इस्तेमाल कर रही है, जिसमें से 31 फाइटिंग के लिए सर्विस में हैं और 2 ट्रेनिंग के लिए सर्विस में हैं और ट्रेनिंग वाले 16 और अभी आने हैं। इसके अलावा MK1A
जो कि खुद एक मल्टी रोल है। इसका भी अभी एक भी एयरक्राफ्ट सेना में नहीं है, लेकिन 733 का ऑर्डर दिया जा चुका है और 97 का ऑर्डर भी अंडर प्रोसेस है। यह टोटल भारतीय मेड है, भारत के द्वारा HAL के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। इसके आने के बाद हमारी सेना में जो एयरक्राफ्ट्स की कमी है ना, वो पूरी होने की पूरी उम्मीद है। और अब आते हैं तीसरे फाइटर यानी कि सुखोई Su-30 MKI को लेकर के, जो कि रशियन मेड है, अपने आप में मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और टोटल 259 भारतीय वायुसेना में अभी भी हैं। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि हम रशिया के ऊपर हथियार के मामले में बहुत डिपेंड रहे हैं। अगला नंबर आता है सोवियत यूनियन के ज़माने के फाइटर MiG-29 का, जो कि सिर्फ फाइटर है, फाइटर के काम आता है और दूसरे के काम कर नहीं पाता है। इसके हमारे पास में टोटल 61 एयरक्राफ्ट बचे हुए हैं, जिनमें से 54 फल्क्रम और 7 फल्क्रम बी के नाम से हमारे पास है। मित्रों, पिछले कुछ सालों में फ्रांस भी हमारा एक अच्छा रक्षा साझेदार बनकर उभरा है और मिराज 2000 दसाल्ट मिराज 2000 जो कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। टोटल हमारे पास 47 मिराज हैं, उनमें से 37 हैं फाइटिंग के लिए और 10 हैं ट्रेनिंग के लिए। और इसके बाद आता है स्पेस केट जगुआर, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा बनाया हुआ, अटैक के रोल में है, मल्टी रोल में नहीं है। टोटल हमारे पास हैं IB के नाम से हमारे पास 28 हैं, जो कि ट्रेनिंग के काम में आ रहे हैं। IS के नाम से हमारे पास 79 हैं और इसके अलावा मेरी टाइम स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो कि सी ईगल मिसाइल को ले जा सकता है, वो IM के नाम से हमारे पास 8 हैं। और इसके बाद फिर वापस चलते हैं हम सोवियत यूनियन के ज़माने में MiG-21 को लेकर के, जो कि इंटरसेप्टर का काम करते हैं। MiG-21 बाइसन, आपने कई बार इन मिसाइलों के बारे में इन एयरक्राफ्ट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन ये 40 की संख्या में अभी भी हमारी सेना में काम कर रहे हैं। मित्रों, अगली श्रेणी के एयरक्राफ्ट आते हैं AEW&C के नाम से। ये इनका फुल फॉर्म है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल। इनके नाम से ही पता चलता है कि यह एक रडार अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जिसको कि डिजाइन किया गया है दुश्मन के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए, दुश्मन के शिप, व्हीकल, मिसाइल और अगर कोई दूसरी लंबी रेंज के प्रोजेक्टाइल मिसाइल वगैरह वगैरह हमारे अंदर आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली इसका काम डिटेक्शन है। और अब बताता हूँ इसमें हम किस किस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास USA का मेड है बोइंग 707, जो कि हमारे पास 1 की संख्या में है। ग्लोबल 5000 एक और USO मेड है, जो कि हमारे पास 2 की संख्या में है। गल्फ स्ट्रीम 3 फिर USA मेड है, जो कि हमारे पास 3 की संख्या में है मित्रों। और 2 की संख्या में हमारे पास इजराइल मेड गल्फ स्ट्रीम G100 भी है, और जिसका प्रमुख काम सर्विलेंस है। अब मित्रों, अगर एयरक्राफ्ट हवा में है और उसका फ्यूल ख़त्म हो रहा है तो उसको रिफ्यूल करने की भी जरूरत पड़ेगी। और रिफ्यूल करने के पास जो हमारे पास है उसे टैंकर कहते हैं, और वो टैंकर हमारे पास सोवियत यूनियन के ज़माने का है, जिसका नाम है इलाइसिन सेकंड 78, जो कि हमारे पास 6 की संख्या में है। और सिर्फ इतने से काम तो नहीं चलता, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी चाहिए, ट्रुप्स को ले जाने के लिए भी चाहिए, हथियारों के लिए डंपिंग के लिए भी चाहिए, और बड़े बड़े अपने गन्स को ले जाने के लिए भी हमारे पास कैरियर होने चाहिए, ट्रांसपोर्टर होने चाहिए। और उन ट्रांसपोर्टर्स में हमारे पास में 2 की संख्या में हैं बोइंग 777 USA मेड, बोइंग 737 USA मेड 3 की संख्या में, और उसके बाद है एम्ब्रायर लेगेसी 600 ब्राज़ील मेड 4 की संख्या में, और USA मेड बोइंग C-17 11 की संख्या में, और सोवियत यूनियन के ज़माने का एलाइसिन सेकंड 76 17 की संख्या में, और USA के द्वारा बनाया हुआ C-13J सुपर हरकुलस ये है हमारे पास 12 की संख्या में। एयरबस A321 यूरोप का बनाया हुआ है, ट्रांसपोर्ट के काम आता है, 4 की संख्या में है। और एंटोनोव AN-32 सोवियत यूनियन के
ज़माने का है, 103 की संख्या में है। इसके अलावा EADS CASA C295 स्पेन मेड है, 5 की संख्या में हमारे पास हैं। और इसके अलावा होकर सिडले UK मेड है 57 की संख्या में। और डॉर्नियर डियो 228 जर्मनी मेड हमारे पास में 58 की संख्या में है, और जिसको कि HAL के द्वारा भी बनाया जा रहा है। मित्रों, इतना ही थोड़ी होता है, इसके अलावा भी हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि नॉर्मली अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हैं, और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स भी हमारे पास हैं मित्रों। अब मित्रों, अटैकिंग और ट्रांसपोर्ट तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी मतलब मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर होता है। आर्मी एयरफोर्स के द्वारा भी यूज किया सकता है, और सिविलियंस के द्वारा भी यूज किया सकता है मित्रों। अब बताता हूँ हमारे पास अटैकिंग हेलीकॉप्टर कौन कौन से हैं। हमारे पास USA मेड 22 अटैकिंग हेलीकॉप्टर हैं, बोइंग AH-64। रशियन मेड हमारे पास 15 अटैकिंग हेलीकॉप्टर हैं, Mi-24। इसके अलावा हमारा अपना HAL प्रचंड है, जो 10 की संख्या में है। HAL रुद्र है, 16 की संख्या में है। अब आता हूँ मित्रों ट्रांसपोर्ट, जो कि हमारे पास USA मेड है, CH-47 चिनूक 15 की संख्या में है। और यूटिलिटी के बारे में अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास रशियन मेड Mi-17 है, 222 की संख्या में। इसके अलावा भारत का अपने बनाए हुए ध्रुव और लू है, जो कि 95 की संख्या में है। इसके अलावा फ्रांस और इंडिया का जॉइंट प्रोडक्शन है, SA-315B लामा, जिसे हम चीता के नाम से भी जानते हैं। ये 18 की संख्या में भारतीय सेना में है। और लाइजन के लिए हैं एल्यूट 33 चेतक के नाम से हम जानते हैं, जो कि 77 की संख्या में HAL के द्वारा बनाए हुए हैं और भारतीय सेना में काम कर रहे हैं। इतने से काम नहीं चलता मित्रों, ट्रेनिंग की भी जरूरत करती है। ट्रेनिंग के लिए हमारे पास BAE हॉक UK मेड 101 की संख्या में, HAL किरण 77 की संख्या में भारत का अपना है। HAL HTT-40 भारत का अपना है, 70 अभी ऑर्डर में है, अभी मॉडर्न वारफेयर में UAE का बड़े इस्तेमाल किया जा रहा भारतीय मेड है, जो कि 100 की संख्या में हमारे पास है। और इसके अलावा तो इस तरह से हम लोग इतने सारे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हर एक बार उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जानकारी से आपकी ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें,